झारखंड दुए गो टाइगर एक हमार माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ बाबू और एक हमार उदीयमान संघर्षशील नेता जयराम। एक्चुअल में वो टाइगर खुद को बोले लेकिन है सिया। लूटने के लिए तो बाबूलाल मरांडी जी को धोखा देकर वो भाजपा में गए। टाइगर क्या होता है कल वो कथा ही कल सियारे जब आगे सालटा ओढ़ी लेते तो टाइगर नहीं बनी जीते, बाघ नहीं बनी। वो एक्चुअल उनको अगर पूछ देते अकल बड़ी या भैंस तो वो भैंस बोलते। ऐसा है कि उनको बोलिएगा कि हमारे जो अभी उदीयमान लीडर हैं जयराम महतो जी, 2-4 स्पीच उनका सुन ले। जल जंगल ज़मीन की जो बात कर रहे थे, जब तक यहाँ के खतियानधारियों को उनका पहचान नहीं मिलेगा तब तक जल जंगल ज़मीन की बात करना बेमानी। श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया था महावीर चौक में। बागमारा के विधायक टाइगर ढुलू महतो जी शरीक हुए, दादा को श्रद्धांजलि दी। हमसे उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक आवेश में आके कहा कि कांग्रेस और जेएमएम को उखाड़ के फेंकना है। सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय माँ अम्बे। एखन झारखंड एगो ट्रेंड चलो की ट्रेंड आपन नामे के बाद टाइगर लिखा है। हाँ, हमार नजर है झारखंड दुए गो टाइगर एक हमार माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ बाबू और एक हमार उदीयमान संघर्षशील नेता जयराम। इन दोनों के अलावा जो ये तीसरा आप बोल रहे हैं ढुलू महतो, सियार है, सियार, और खुद को टाइगर कहलाने का उनका बहुत शौक है। इतना भी अकल नहीं। टाइगर्स फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, तो अब सियार का बल को टाइगर फोर्स बोल देने से वो टाइगर फोर्स नहीं हो जाता है। ऐसा है कि हमारे आदरणीय सम्मानित, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, आज भी वो हम लोग के नज़र में जीवित हैं, आदरणीय वीर समरेश सिंह। वो उनके गुरु थे और उनके श्रद्धांजलि सभा में आकर अगर वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं तो उनके उस गिरी हुई सोच को और मैं क्या कहूँगा। वो कर नहीं रहे थे, संजोग बस हमसे बात हो। संजोग बस हो या कोई भी बस हो, श्रद्धांजलि सभा का मतलब क्या होता है? हम उनके किए गए कार्यों को अपने में उतारेंगे और एक संदेश देंगे, बेहतर संदेश देंगे। और उनके श्रद्धांजलि सभा में वीर समरेश किसके नहीं थे अपने? जेएमएम, कांग्रेस, जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो कौन लोग उसमें शामिल नहीं थे? सभी लोग शामिल थे। और वैसे जगह पर श्रद्धांजलि सभा में आकर आप राजनीति करोगे तो उनकी वो गिरी हुई सोच है। इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअल में वो टाइगर खुद को बोले लेकिन है सियार। जहाँ तक बात कह रहे थे कि सोरेन परिवार जो है कि सिर्फ झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। झारखंड देने का काम जिस परिवार ने किया उसको वो लूटने का बात कर रहे हैं, तो और क्या बोला जाए। और लूट भी रहे हैं तो बाहर प्रदेश के जो लोग हैं उनके साथ में मिलकर लूट रही है, यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर नहीं। अरे लूटने के लिए तो बाबूलाल मरांडी जी को धोखा देकर वो भाजपा में गए थे। उनसे बड़ा लुटेरा कौन है? वो बागमारा के जो अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज समझते हैं, उनके लूटने का ही परिणाम था कि इस बार पिछला विधानसभा 2019 में किसी तरीके से वो जीते हैं। इस बार उनका जमानत नहीं बचने वाला है। रघुवर दास के कार्यकाल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लूटा हो यहाँ की परिसंपत्ति को, झारखंड की संपत्ति को, तो वो ढुलू महतो हैं। वो किसी को क्या बोलेंगे? सोरेन परिवार को बोलने की उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। संजोग बस इस्लामदा हमारे साथ आए हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं। बताइए कि अब तक इतना बड़ा बयान देकर बागमारा के माननीय विधायक टाइगर ढुलू महतो जी चले जाते हैं, आप लोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले ग्रामीण टीवी परिवार को मैं अपने ओर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ बोले और उसका प्रतिक्रिया मैं दूँ। ये जो हमारे समरेश दास हमारे बीच नहीं रहे, जो झारखंड के
गांधी के रूप में देखा जाता था। वो व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक विचारधारा था। समरेश दा कोई व्यक्ति नहीं थे, वो उनका विचारधारा था। उस विचारधारा का श्रद्धांजलि में आके राजनीतिक बयान देना, ये मेरी समझ से परे है। और कहने का मतलब है वो अपने आप को जो टाइगर कहलाता है, जो हमारे महावीर दा ने कहे कि टाइगर क्या होता है, कल वो कथाई कल सियारे यदि बाघ छालटा ओढ़ी लेते तो टाइगर नहीं बने जीते, बाघ नहीं बने जीते। उनका ये कहना था कि सोरेन परिवार तमाम जो काम हो रहा है, लूटने का काम हो रहा है झारखंड में, उसको कर रही है। अच्छा, सोरेन परिवार कहाँ लूट रही है? लुटेरा तो वो है, कोयला चोर है, कोयला चोर है। अभी उसके पास क्या परिसंपत्ति था? चुनाव से पहले उसका जांच किया जाए। क्यों नहीं करवाते हैं? वो तो देखिए, उनका तो भाई अभी सरकार चल रहा है केंद्र में, ईडी तो उसके पक्ष में लगेगा नहीं। तो आपके पक्ष में जो है राज्य में, उसको तो करवाइए। ऐसी भी तो आपके पक्ष में है। नहीं ऐसी है। अभी रघुवर दास के शासनकाल के जो हमारे 5 मंत्री हैं, नपने वाले हैं, उन पर जांच बैठा है। ये भी ज़्यादा दिन बचने वाले नहीं। सारे के सारे इनका जो भी कारगुजारी है वो सब सामने आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए, इनके ऊपर ऐसे भी कोई क्रिमिनल केसेस कम नहीं है, 50 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। खुद मतलब क्या बोला जाए, मतलब अपने आप को पाक साफ बताने वाले ये ढुलू महतो और दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाले खुद कीचड़ में बैठे हुए हैं, खुद कीचड़ से सने हुए हैं। जब मैं 1932 की बात की तो उन्होंने जल जंगल जमीन को बात को जवाब दिए कि क्या हुआ, तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई बात में कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और आ रहा। वो एक्चुअल उनको अगर पूछ देते अकल बड़ी या भैंस, तो वो भैंस बोलते। तो ऐसा है कि उनको बोलिएगा कि हमारे जो अभी उदीयमान लीडर हैं जयराम महतो जी, 2-4 स्पीच उनका सुन ले। जल जंगल ज़मीन की जो बात कर रहे थे, जब तक यहाँ के खतियानधारियों को उनका पहचान नहीं मिलेगा तब तक जल जंगल ज़मीन की बात करना बेईमानी। तो 1932 को लेकर वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा विरोधी वही है। वो कैसे? जिस छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री के अंतर्गत वो काम करके पूरा लूटे हैं, अपना ये राजत्व कायम किए हैं और उन्हीं के अधीन में 1985 को समर्थन किए हैं, वो 1932 का कभी आपको पैरोकार नजर आएंगे? आप मीडिया बंधु भाजपा के लोगों से ये मत पूछिए कि 1932 को लेकर आप क्या कहते हैं। उन लोगों से तो ये पूछना चाहिए कि भाई यहाँ के स्थानीय लोगों के विषय में आपका क्या विचार है, क्योंकि उनके सांसद तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम लोगों को जो है कि रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। हाँ, वो 5 साल किनका सरकार था? हमारा। इसके पूर्व में अभी वर्तमान में उनके सांसद यहाँ के सब 1932 के खतियानधारियों को ISI कर रहे थे। वो अगर वाकई में यहाँ के खतियानधारी हित के लिए सोचते हैं तो उनको अपने सांसद का बात का काट करना चाहिए था। आज तक उन्होंने किया है क्या? तो हेमंत सोरेन जी ने जो 75% हर कंपनी फैक्ट्री में लगाया है कि 75% लोग हमारे यहाँ के लोकल काम करेंगे, वो बता रहे कि 1% भी नहीं है, तो उसमें कौन दोषी? विधायक किस चीज़ के लिए बने हैं वो? उनको अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? अभी सरकार जब कानून कोई लाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? विधायिका में इन्हीं लोगों का है। पर जब ये लोग, जब इनकी मानसिकता ही स्थानीय विरोधी है, 1932 को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, निशिकांत दुबे के बयान को पर कटाक्ष नहीं करेंगे, ये लोग 1985 के पैरोकार हैं, ये तो कभी नहीं चाहेंगे। हेमंत सोरेन साहब तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक सारे विधायक वो किसी भी पार्टी से हो, मैंने कई एक बार कहा होगा कि राजनीतिक हित को छोड़कर झारखंड हित की सोचो, तो ये लोग जब तक खुद के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक इम्प्लीमेंट सारा कुछ हो जाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगा ही। बेनिडी साइडिंग को लेकर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को गोली मारा गया है, हेमंत सोरेन की पुलिस हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं कराई? देखिए, वो जो घटना है उससे हम सभी मर्माहत हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर सरकार से भी ऐसा नहीं है कि सरकार से त्रुटि नहीं होता है, सरकार ने इस पर रिपोर्ट मंगाया होगा
और रिपोर्ट कुछ उस तरह का गया होगा, लेकिन मेरा कहना है कि ग्राउंड लेवल की सत्यता सरकार तक पहुंचाने का काम क्या विधायक का है या नहीं है। बिल्कुल है, वो किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल है। क्या ढोलू महतो जी ने अपने विधायक धर्म का पालन किया? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उस सच्चाई को बताया कि गरीब मजदूरों की हत्या की गई है? अगर वो इस बात को लेकर वहाँ पे बात को रखते और या फिर इस चीज़ को लेकर वो कुछ आंदोलन करते, तो उससे कहीं देखिए, सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ग्राउंड रिपोर्ट के इंतज़ार में रहते हैं कोई कार्रवाई करने के लिए। प्रशासन जिसने ये काम किया वो कभी क्या बोलेगा कि मैंने गलत किया? तो एक विधायक के तौर पे उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था। एक लड़का जिसका सर पे गोली लगी, वो लड़का अग्निवीर में चयनित भी हो गया था। नहीं, मैंने कहा और बहुत वहाँ पे तमाम लोग जिनको जिनको घायल मारा गया गोली, और जिनकी जानें चली गई, वो लोग कई दिनों से धरना पर बैठे थे। माँ अम्बे कंपनी जो आई है उनके विरोध में धरना पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन वो कंपनी वाले बाहर के लोगों को ला के वहाँ काम करवा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि स्थानीय विधायक के बिना मिली भगत के उस कंपनी को इतना साहस हो गया होगा? ये तो हमेशा अपने आप को, जैसे अभी आपने कहा कि टाइगर बोलते हैं, किस बात का टाइगर? हमारे अपने भाई, हमारे अपने युवा साथी के साथ जो ये घटना घटा, कोई भी इंसान जो झारखंडी है वो उस घटना का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अपना विधायक होने का जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। मुख्यमंत्री से मिलकर उनको फैक्ट बताना चाहिए। अगर ये बताते तो निश्चित तौर पे अब तक कार्रवाई हो गई रहती, और नहीं तो हम सभी तो चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर विशेष संज्ञान लें। वो इस तरह के राजनीतिक बयान की बात नहीं कर रहे थे। मैंने ही एक लाइन पूछा उनको कि 1932 के पक्ष में आप जो है कि थोड़ा मुखर नहीं है, क्यों? ये मेरी शुरुआत थी। नहीं, आपने गलत क्या पूछा था? 1932 को लेकर राजनीतिक फील्ड में जो भी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, मीडिया को चाहिए कि भाई उन लोगों की राय ले, क्योंकि ये हमारे लिए कोई मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी पहचान की लड़ाई है। उसके संबंध में वो अपनी एक दो बात रख सकते थे, समर्थन में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा अपना वाक्य जो है राजनीतिकरण कर ले गए। वो सिचुएशन वैसा नहीं था, और कभी अगर उनको वैसा लगता है कि बहुत अच्छा वो मतलब अपने आप को पाक साफ समझते हैं और सोरेन सरकार को चोर समझते हैं, तो कभी बैठ जाए हमारे साथ, उनकी पूरी की पूरी फाइल खोल दी जाएगी उनके ही सामने। तो पूरी की पूरी फाइल खोल दी जाएगी। ये हैं हमारे कांग्रेस के विसूत्री अध्यक्ष चास प्रखंड के और इस्लामदा जेएमएम से। इन दोनों की बात कैसी लगी, हमारा क्वेश्चन कैसा रहा, तमाम बातों को आप लोग किस नज़रिया से देखते हैं। एक बार फिर आप लोग का छोटा भाई मैं AR पुकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड। जय झारखंड। जय झारखंड।